हेलो गाइस, दिस इज नेहा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। सो एज यू नो कि विंटर्स जो है ऑलमोस्ट आ चुकी हैं और शादियां भी स्टार्ट हो गई हैं। तो आई थॉट कि मैं कुछ ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ जो आपके लिए ना बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो। तो अगर आप उनमें से हैं जो विंटर्स में साड़ी को स्टाइल करना चाहते हैं, उसको एक अलग तरीके से पहनना चाहते हैं, डिफरेंट वे में स्टाइल करना चाहते हैं, बट आपको आइडिया नहीं है कि ना किस टाइप का ब्लाउज हमें चूज करना चाहिए या किस टाइप की साड़ी हमें चूज करनी चाहिए। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जब भी हम विंटर्स में स्पेशली साड़ी को स्टाइल करने के बारे में सोचते हैं। तो बहुत सारी डिफरेंट चीजें होती हैं जो कि हमें नहीं पता होती है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है और जितनी भी मैं आइडियाज आपको दूंगी ना वो प्रैक्टिकल होने वाले हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी मैंने आपको बता दिया कि हाँ आप इसके साथ में ये पहन लेना ये पहन लेना, मतलब साड़ी के साथ कुछ भी मिक्स एंड मैच करके पहन लो, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मेजर पॉइंट यही होता है कि हमें ठंड से भी बचना है, सिर्फ स्टाइल नहीं मारना है। तो यस, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है ब्लाउज। बिकॉज साड़ी के साथ में किस टाइप का ब्लाउज हम कैरी करें जो स्टाइलिश भी लगे और एज वेल एज हमें ठंड भी ना लगे। तो कौन से ऐसे फैब्रिक हैं जिनको आप चूज कर सकते हो। इसमें ना आपके पास में काफी सारे ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप ना कोई जो ब्रोकेट जो फैब्रिक होता है उसका ब्लाउज जो है वो स्टिच करवा सकती हो। ब्रोकेट में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो ब्रोकेट फैब्रिक होता है वो काफी थिक होता है और अगर आप उसमें से फुल स्लीव का एक ब्लाउज स्टिच करवाओगे बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा, एज वेल एज आपको ठंड भी नहीं लगेगी। इसी में दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये है कि आप वेलवेट का ब्लाउज चूज कर सकते हो। वेलवेट की साड़ी भी बहुत इन है, वेलवेट काफी ज्यादा इन है, आपने देखा होगा सूट में भी बहुत ज्यादा इन है। तो जो वेलवेट है विंटर्स अप्रोप्रिएट है, विंटर्स में काफी ज्यादा स्टाइलिश लगता है ऐसा मटेरियल जो होता है। तो सिंपली आप उस फैब्रिक का वेलवेट की फैब्रिक का ब्लाउज स्टिच करवा सकते हो और उसको आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो जो भी आपकी साड़ी होगी। तो ये तो हो गई ब्लाउज की बात। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप फुल स्लीव्स रखोगे तो ज्यादा बेटर होगा, स्पेशली बिकॉज हम विंटर्स की बात कर रहे हैं तो ठंड से भी हमें बचना है, तो फुल स्लीव्स हम रख सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज बस यही है जो भी हम ब्लाउज का फैब्रिक चूज करें वो थिक मटेरियल में होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, अच्छा भी लगेगा और ठंड भी नहीं लगेगी। ये तो हो गई ब्लाउज की बात। नेक्स्ट आता है फिटेड स्वेटर के साथ में भी आप अपनी साड़ी को स्टाइल कर सकते हो। और इसकी जो नेक होती है तो आप टर्टल नेक चूज कर सकते हो या फिर यहाँ तक का एक नेक होता है वो भी चूज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज ये है जब भी आप ना स्वेटर को साड़ी के साथ में स्टाइल करने का सोच रहे हो तो वो जो स्वेटर होना चाहिए वो फिटेड होना चाहिए, लाइक उसका जो फिट होना चाहिए प्रॉपर लगना चाहिए कि आपने ब्लाउज पहना है। जब भी आप इल फिटेड स्वेटर को साड़ी के साथ में कंबाइन करोगे उसका लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा और वो एक बल्कि सा लगेगा और बिल्कुल भी स्टाइलिश नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आपको यही चीज ध्यान में देनी है। तो जो भी आप स्वेटर चूज कर रहे हो वो प्रॉपर फिट का होगा तो एक क्लीन लुक आएगा, बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब मैं बात करूंगी कलर्स की कि हमें कौन से स्पेशली कलर्स को चूज करना चाहिए। तो यू कैन गो फॉर ब्लैक कलर और न्यूड कलर, मरून कलर, कुछ ऐसे ही जो बेसिक कलर हैं जो कि हर साड़ी के साथ में आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो। तो नेक्स्ट आता है साड़ी विद सिल्क कोट। तो अगर हमें कोई वेडिंग में जाना है, कोई फंक्शन अटेंड करना है, कुछ इस टाइप की गैदरिंग है तो आप सिंपली एक ना जो सिल्क वाले जो फैब्रिक के जो बने हुए जो लॉन्ग कोट होती हैं, जो लॉन्ग जैकेट होती हैं वो बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लगती हैं। अपनी किसी भी सिल्क की साड़ी के साथ में ऐसे जो कोट होती हैं या जैकेट होती हैं आप इजीली पेयर अप कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लगती है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में ये देनी है कि सपोज आपको कोई फंक्शन अटेंड करना है, वेडिंग अटेंड करनी है तो आपको ब्लेजर उसके साथ में बिल्कुल भी नहीं पहनना है, क्योंकि जो ब्लेजर होगा वो एक फॉर्मल लुक देता है। ब्लेजर लाइक कि आप किसी मीटिंग में जा रहे हो या कोई आपको कोई इवेंट अटेंड करना है तो कुछ उस टाइप का लुक देता है। यहाँ पर जैसे कि सिल्क की साड़ी के साथ में ब्लैक ब्लेजर यहाँ पर जो पहन रखा है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आपको कोई वेडिंग में जाना है तो ये वाला लुक आपको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है, स्पेशली ब्लैक ब्लेजर के साथ में या कोई भी ब्लेजर हो सकता है, वो सिल्क की साड़ी के साथ में कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि सिल्क जो फैब्रिक होता है वो एक रॉयल होता है और ब्लेजर हो गया ये हम कैजुअली स्टाइल करती हैं, तो ब्लेजर को बिल्कुल भी स्टाइल नहीं करना है सिल्क की साड़ी के साथ में। इनफैक्ट आपको अगर स्टाइल करना है तो आप ना जो सिल्क की जो लॉन्ग कोट होती हैं उनको स्टाइल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है साड़ी विद ब्लेजर।
जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप जब भी साड़ी को स्टाइल करने की सोच रहे हो, आप उसको ब्लेजर के साथ में कंबाइन करोगे, उसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इसमें स्पेशली आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब भी हम कैजुअली साड़ी को स्टाइल करने की सोच रहे होते हैं तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर ब्लेजर। बट इन केस अगर आपको कोई वेडिंग अटेंड करनी है, कोई फंक्शन अटेंड करना है, तो आपको ब्लेजर को डिच करना पड़ेगा। ब्लेजर को आपको नहीं पहनना है, आपको जो लॉन्ग जो सिल्की कोट होती हैं उनके साथ में साड़ी को स्टाइल करना है। ब्लेजर को हम तभी स्टाइल कर सकते हैं जब जो हमें जहाँ पर जाना हो वो कोई ऑफिशियल इवेंट हो, या फिर कोई स्कूल की गैदरिंग है, स्कूल का कोई एनुअल फंक्शन है, या फिर कोई ऑफिस में कोई पार्टी है, तो कुछ एक फॉर्मल वाला लुक आता है एक्चुअली ब्लेजर के साथ में। तो ब्लेजर के साथ में बहुत ही ज्यादा मतलब साड़ी जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। और बेल्ट के साथ में स्टाइल कर सकती हूँ, यानी कि आपने ब्लेजर पहना, ऊपर से बेल्ट ऐड कर ली, बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक आएगा। और हेयर स्टाइल के लिए आप एक पोनी टेल भी बना सकते हो, बिकॉज पोनी टेल जो होती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा ओपन हेयर करने की जरूरत है, हम पोनी टेल भी बनाएंगे, वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। सो नेक्स्ट है ग्लैमरस कवर अप। अब ये कवर अप क्या होती है? तो फॉर एग्जाम्पल आप कोई सिल्क की साड़ी स्टाइल कर रहे हो और आपको वेडिंग में जाना है, तो आपने सिल्क की साड़ी को पहन लिया, तो पहली चीज तो ये होगी आपको उसको ओपन पल्लू में पहनना है। क्यों? क्योंकि आप अगर उसे ओपन पल्लू में पहनोगे तो आपको ठंड कम लगेगी, और जब आप प्लीट्स बना के पहनोगे तो ऑब्वियसली आपको ठंड लगेगी। तो आपको उसे ओपन पल्लू में पहनना है। और दूसरी चीज ये है, एक शोल्डर पे आपकी प्लीट आएगी और जो दूसरा शोल्डर आपका जो खाली रहेगा ना, उसमें आप जो कवर अप होते हैं उनको ऐड कर सकते हो। तो कवर अप एज इन जैसे जो पश्मीना शॉल हो गई, कि पश्मीना शॉल बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। बस आपको ये देखना पड़ेगा कि वो मिक्स एंड मैच करके कि उसके साथ में वो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। एवं ही आपको कुछ भी नहीं पहनना है। तो एक वो हो गई, या फिर आप कोई सिल्क का जो दुपट्टा है वो ऐड कर सकते हो, वो भी काफी रॉयल लगता है। या फिर मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगता है वो है वेलवेट की जो दुपट्टे होती हैं, तो वन साइड यानी कि वन शोल्डर पे आप ऐसे करके जो वेलवेट के दुपट्टे होते हैं उनको स्टाइल कर सकते हो। तो इससे कितना ज्यादा रॉयल लुक आता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, ठंड भी नहीं लगती है। तो ये आप कर सकते हो। और दूसरी चीज इसमें ये है, सपोज आपने कोई पल्ला लिया, अपनी साड़ी का पल्लू ऐसे करके लिया और फ्री पल्लू लेना है, जैसा मैंने आपको बताया। अगर आपको दूसरी साइड में कोई शॉल या कुछ इस टाइप का मतलब आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपको नहीं कैरी करना है, तो आप अंदर से ना, जैसे जो आपका साड़ी का पल्लू होगा उसके नीचे से एक शॉल को कैरी कर सकते हो। तो आपको पहले शॉल कैरी करनी होगी एंड देन उसके बाद आपको पल्लू कैरी करना होगा, तो अंदर की साइड में आप वार्म फील करोगे और ठंड नहीं लगेगी। तो ये भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कार्डिगन विद अ साड़ी। यस, कार्डिगन्स भी साड़ी के साथ में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, बट अगेन हमें ये ध्यान में रखना है कि हम उसे पहन कहाँ रहे हैं। अगर आप उसी कार्डिगन को पहन के कोई शादी अटेंड करते हो तो ऑब्वियसली वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, एक बहुत ही बेसिक सा नॉर्मल सा लुक लगेगा। बट अगर आपको कोई अगेन स्कूल में कोई फंक्शन अटेंड करना है या ऑफिस में कोई फंक्शन अटेंड करना है, तो उसके लिए डेफिनेटली आप कार्डिगन को चूज कर सकते हो। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको ध्यान देना होगा कार्डिगन की लेंथ की। अगर कार्डिगन की जो लेंथ लॉन्ग होगी तो वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। साड़ी के साथ में जो लॉन्ग कार्डिगन होते हैं उनका लुक अलग ही आता है। आपको ट्राई करने हैं लॉन्ग कार्डिगन, अवॉइड करना है जो शॉर्ट लेंथ के जो कार्डिगन होते हैं उनको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि वो एकदम भैंजी वाला लुक देती है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए जब भी आप कार्डिगन को स्टाइल करने की सोच रहे हो साड़ी के साथ में, तो वो लॉन्ग कार्डिगन अगर आप स्टाइल करेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी। तो नेक्स्ट मैं बात करूंगी साड़ी विद वेलवेट जैकेट। तो अगर आपको वेलवेट का ब्लाउज नहीं पहनना है या फिर कोई भी रीजन हो सकता है, तो आप वेलवेट की जो जैकेट है उनको प्रेफरेंस दे सकते हैं, उनको वेयर कर सकते हैं साड़ी के साथ में। बहुत ही एक रॉयल लुक आता है। एक वेडिंग में अगर आप जाओगे, आपने सिल्क की साड़ी पहन रखी होगी, वेलवेट की जैकेट पहन रखी होगी, तो बिलीव मी बहुत ही अच्छा लुक आएगा एंड आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बस ध्यान में यही देना है कि अगर भरी हुई जैकेट है, काफी सारा प्रिंट है या फिर कोई एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, तो प्लीज साड़ी के साथ में कंबाइन कर लेना। और अगर हमारी साड़ी जो प्रिंटेड है, ऑलरेडी उसमें काफी सारी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, भरी हुई है, तो हम प्लेन वेलवेट जैकेट के साथ में भी उसको स्टाइल कर सकते हैं, उसका लुक बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। तो वेलवेट जैकेट के साथ में साड़ी को स्टाइल करना बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, डेफिनेटली आप ये चूज कर सकते हैं। तो गाइस, ये थे मेरे कुछ आइडियाज कि आप विंटर्स में साड़ी को किस तरीके से स्टाइल कर सकते हो, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।